महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के दिन अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राजकीय शोक के दौरान एक ही दिन में 75 संस्थानों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी होने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 28 जनवरी को जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का देहांत हो जाता है, उस समय 3 दिन का शोक महाराष्ट्र सरकार ऐलान करती है कि 3 दिन तक शोक व्यक्त होगा। इन 3 दिनों में महाराष्ट्र में 75 स्कूलों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसका ये पूरा स्कैम माइनॉरिटी स्कूलों का निकला था तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पर ऑलरेडी एसआईटी गठित की थी और काफ़ी सारे लोगों को इसमें हमने जेल भेजा। अगर आप देखोगे तो इसमें शिक्षण अधिकारी भी काफ़ी सारे जेल गए। 500-600 टीचर महाराष्ट्र के जो थे उनकी शालार्थ आईडी बोगस थी, उनको भी नौकरी से निकाला गया। उसके बाद जो संस्थान थी, जो स्कूलें जो थी, उन पर भी हमने बहुत कड़क कार्रवाई की। अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम 5 से 6 स्कूलों पे खुद एफआईआर किया और इसका जब मैंने शोध काट के इनको सीएम साहब को बताया तो सीएम साहब ने तुरंत इस पर एसआईटी की जांच लगाई। अभी जब ये जो अजीत पवार जी का निधन हुआ और इसमें जब ये चीज़ें सामने आई तो मैं अजीत पवार जी से नागपुर के सेशन में मिला था और उनको कहा था कि माइनॉरिटी की स्कूलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोग खाली बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी, अगर आप एक बाइट देखें तो उसमें बोला है कि बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे। तो उस पर से हमने ये उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी कभी भी ये परमिशन दे ही नहीं सकते। अब इसको हमको चेक करना है कि ये परमिशन मिली कैसी। अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-10 साल का डेटा अगर निकाल के देखोगे तो एक दिन में 75 स्कूलों को कभी भी परमिशन नहीं मिली है। तो हमने सेक्शन 10 का भी इनको नोटिस दे रहे हैं कि भाई आपने कैसा एक दिन में 75 स्कूल दिया। और उस समय क्या 3 दिन का राजकीय शोक था, तो उस समय तो ये काम होना ही नहीं था। अगर पहले होता तो ये समझ में आता। तो ये डाउट में इसीलिए है कि सबका एक ही क्वेश्चन है पूरे महाराष्ट्र का कि जब अजीत पवार जी का देहांत हुआ तो आपने उस समय ये कैसी परमिशन दी। तो उसके ऊपर सबका फोकस है। तो अभी देखेंगे कि अभी विदिन 7 डेज हमको जवाब आ जाएंगे और फिर हम आपको पूरा विस्तार से जानकारी देंगे कि इसमें कौन कल्प्रिट है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर इसमें कोई मिलता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।